जब वर्ल्ड कप का ऐलान हुआ था कि वर्ल्ड कप इस बार इंडिया में होगा, तो तभी से आप सेकंड करेंगे इस बात को कि तभी से सबके जहन में एक बात आ गई थी कि इंडिया फाइनल में तो जरूर पहुंचेगा। तो इंडिया ने वो चीजें उस तरह से मोल्ड कर ली, इंजीनियर कर ली कि आखिर इंडिया फाइनल में तो आ गया। जे शाह ने जितना खेल को नुकसान पहुंचाया है, क्रिकेट खेल को, इतना भारतीय क्रिकेट बोर्ड के किसी सरबराह ने नुकसान नहीं पहुंचाया। ये हम लोगों की समझ से बाहर है। ये क्रिकेट नहीं है भाई, ये क्रिकेट का बाप है इस वक्त जो हो रहा है। आईसीसी तो एजाज कई जगहों पे नाकाम दिखाई दिया है। पहली बार तो ये नहीं हुआ कि आईसीसी की पहली नाकामी थी, इंडिया ने तो धड़ल्ले से जो चाहा वो किया। आईसीसी तो बहुत सी जगहों पे बस हमें होम्योपैथिक टाइप दिखाई दिया। आईसीसी भी बीसीसीआई की एग्जीक्यूटिव ब्रांच रखती हो बकौर मार्क बुचर के, तो बीसीसीआई तो किसी तरह भी पाकिस्तान को फलता फूलता हुआ नहीं देख सकता। सबसे ज्यादा पैसा इंडिया से आता है, और फिर अगर वो मेजबान टीम को टूर्नामेंट के अंदर अगर जिंदा ना रखा जाता, अब ये तो हमें उनको शाबाश देनी पड़ेगी कि उन्होंने बाकी दुनिया की तमाम टीमों से बेहतर क्रिकेट खेली है। ये तो मानते हो ना कि उनके पास पैसा है, वो पैसे से कुछ भी कर सकते हैं। ये बात तो मानते हो ना कि पैसा है। आपके पास पैसा है कोई नहीं ना, तो बेटा चुप करके घर बैठ जाओ। क्रिकेट और फिर वो जो WWE है उसमें तो कोई फर्क नहीं रह जाएगा। वो भी फेक फाइट करके फिर पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजों को फेक करके, यहाँ पे दिखावा करके फिर पैसे की तरफ ज्यादा रुझान है ना। आईसीसी की जो मीटिंग हो रही होती है उसमें बीसीसीआई की जो जे शाह साहब है वो डंडा हाथ में लेके बैठे हुए होते हैं। तुम नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे, तुम नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे। बोलते क्यों नहीं है? होम टीम को बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। एक तो वो अपनी मर्जी की पिचेस तैयार कर सकते हैं। पिचेस की तब्दीली तो खैर ये तो आईसीसी की नाकामी हम इसको कह सकते हैं। डंडा दिया गया इनके अंदर। सीधी बात करो यार, सीधी बात करो। अगले की यार जीत, अगले की सक्सेस आपको बर्दाश्त नहीं हो रही। ज़का अशरफ साहब हैं, वो इस वक्त इंडिया में पहुंच चुके हैं, लेकिन क्रिकेट खेलने नहीं पहुंचे हैं। वो आईसीसी की मीटिंग में पहुंचे हैं। वो पिच जो है वो ऐसी थोड़ी वो बनाएंगे जिसके ऊपर बॉल स्किड करे। वो तो उसको बनाएंगे थोड़ी सी जहां ग्रिप हो, बॉल स्पिनर्स ज्यादा बॉलिंग करें, और इनके स्पिनर्स तो वाकई उनसे बहुत बेहतर है ऑस्ट्रेलियन से। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया में बातें चलना शुरू हो गई है कि आईसीसी पूरी तरीके से ये मैच फिक्स करके बीसीसीआई यानी भारत को जिताना चाहती है। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तानी मीडिया है। वहीं ये पाकिस्तान वाले बाहर हो गए हैं तो भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि बीसीसीआई ने आईसीसी को पूरी तरीके से खरीद लिया है और इस बार का आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप भारत ही जीतेगा। 2011 का वर्ल्ड कप भी इंडिया में हुआ, इंडिया उसका चैंपियन भी बना और फाइनल भी इंडिया के अंदर भी हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश और श्रीलंका उसके मुश्तरका होस्ट थे इंडिया के साथ। उसके बाद 2015 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने वो न्यूजीलैंड को फाइनल में शिकस्त देकर ट्रॉफी जीती। फिर 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ और इंग्लैंड वहां पर चैंपियन बना, और आपके सामने मैच टाई होने के बाद ज्यादा बाउंड्रीज के मार्जिन पर इंग्लैंड को फातेह करार दिया गया। तो पिछले ये 3 वर्ल्ड कप जो है वो मेजबान ही जीत चुके हैं, और चौथा वर्ल्ड कप भी हम ऐसे ही एक्सपेक्टेड कर रहे थे, क्योंकि होम टीम को बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। एक तो वो अपनी मर्जी की पिचेस तैयार कर सकते हैं। पिचेस की तब्दीली तो खैर ये तो आईसीसी की नाकामी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन होम टीम को आईसीसी तो एजाज कई जगहों पे नाकाम दिखाई दिया है। पहली बार तो ये नहीं हुआ कि आईसीसी की पहली नाकामी थी, इंडिया ने तो धड़ल्ले से जो चाहा वो किया। आईसीसी तो बहुत सी जगहों पे बस हमें होम्योपैथिक टाइप दिखाई दिया। हाँ, आईसीसी इंडिया के सामने ऐसे ही है, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट इंडिया की है, सबसे ज्यादा पैसा इंडिया से आता है, और फिर अगर वो मेजबान टीम को टूर्नामेंट के अंदर अगर जिंदा ना रखा जाता, अब ये तो हमें उनको शाबाश देनी पड़ेगी कि उन्होंने बाकी दुनिया की तमाम टीमों से बेहतर क्रिकेट खेली है। लेकिन दूसरी जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, तो ये भी जरूरी है ना वर्ल्ड कप की कामयाबी के लिए कि मेजबान टीम टूर्नामेंट के अंदर रहती। और फिर इंडिया ने अपने 9 मैचेस 9 मुख्तलिफ सेंटर्स पर खेले हैं, पाकिस्तान ने अपने 9 मैचेस सिर्फ 5 सेंटर्स के ऊपर खेले। आईसीसी की मीटिंग में जितने भी क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल जाते हैं उसमें शायद सबसे कमजोर पोजीशन हमारी होती है। इसकी वजह यह है कि वो जो मार्क बुचर ने भी बात कही ना कि आईसीसी जो है वो खुद बीसीसीआई की कोई एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच लगती है, कुछ इस तरीके की उन्होंने जुमला यूज़ किया है। तो कहने का मकसद है वो बात तो सही कर रहे हैं, जहाँ पे आईसीसी भी बीसीसीआई की एग्जीक्यूटिव ब्रांच रखती हो बकौर मार्क बुचर के, तो बीसीसीआई तो किसी तरह भी पाकिस्तान को फलता फूलता हुआ नहीं देख सकता। अच्छा नसीम भाई, जैसे कि जाहिर है आईसीसी की मीटिंग है तो सारे जितने भी ममालिक क्रिकेट खेलते हैं उनके बोर्ड्स आए हुए होंगे, तो कोई उस पर यह सवाल नहीं उठाता चले जी हमारी पोजीशन तो कमजोर बनाई हुई है बीसीसीआई ने, कोई ये सवाल नहीं उठाता कि भाई ये इस दफा मैच में एम्पायर्स क्या कर रहे थे, टॉस क्या हो रहा था, रिव्यू में इतना टाइम क्यों लग रहा था, ये बातें क्या और लोग नहीं उठाते हैं? और जैसे कि इन्होंने कह दिया, मार्क बुचर ने कह दिया, राणा टुंगा ने कह दिया, तो कोई बीसीसीआई के बारे में बात नहीं करता, सारी वहां पे चुप होकर बैठे रहते। अब तक जितने भी वनडे वर्ल्ड कप हुए सबसे ज्यादा इस वर्ल्ड कप के अंदर स्टेडियम के अंदर क्राउड ने मैचेस देखे हैं, इंडिया के मैचेस को मिला के और बाकी मैचेस को मिला के। तो फायदे में तो है आईसीसी भी और इंडिया भी, क्योंकि इंडिया फाइनल के अंदर है। अच्छा, लेकिन इजाज यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट द कमर्शियलिज्म, तो फिर मेरे ख्याल क्रिकेट और फिर वो जो WWE है उसमें तो कोई फर्क नहीं रह जाएगा। वो भी फेक फाइट करके फिर पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को फेक करके, यहाँ पर दिखावा करके फिर पैसे की तरफ ज़्यादा रुझान है ना। क्रिकेट की बेहतरी तो नहीं हो रही है, एक हेल्दी स्पोर्ट्स तो नहीं कहा जा सकता फिर इस चीज़ को।
सलमान सॉरी, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बहुत सारे लोगों के कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर बहुत सारे, बाज लोगों को लगता है कि टॉस के अंदर फेवर ली जा रही है, बाज लोगों को लगता है कि कंडीशन और पिचेस के हिसाब से फेवर इंडिया को दी जा रही है, कुछ जो डीआरएस के जो रिव्यू सिस्टम है वहां पर बाजार लगता है कि इंडिया को फेवर दी जा रही है। लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है। मेरी असेसमेंट ये, क्योंकि मैं 30 दिन तक इंडिया में वर्ल्ड कप कवर करके आया और मैंने पाकिस्तानी टीम की भी हालत देखी, मैंने बाकी टीमों की भी हालत देखी और मैंने इंडियंस को भी खेलते हुए देखा है। देखिए, इंडिया ने इस वर्ल्ड कप के अंदर आके लग रहा है कि कुछ फेवर्स लिए। एक ऐसा शख्स है कि जो फाइनेंशियली बहुत साउंड है और जो उस इदारे को चलाने में बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मैं आईसीसी की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग थोड़ा सा बैकफुट पे जरूर आते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है उनका रेवेन्यू भी यहाँ से जुड़ा हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर इंग्लैंड की टीम 5 मैचों की सीरीज़ इंडिया आ जाती है इंग्लैंड खेलने, या ऑस्ट्रेलिया आ जाती है, या 2 मैचों की सीरीज़ खेलने के लिए इंडिया की टीम श्रीलंका चली जाती है, तो बहुत पैसे आ जाते हैं उनके पास। तो पैसों की वजह से चुप बैठते हैं, लेकिन पैसा पहले भी था। मैं बात ये कह रहा हूँ, सबने सरेंडर कर लिया, हम भी ये मान लें कि भाई सरेंडर कर लिया सबने, ठीक है जी, हम बीसीसीआई के सामने क्या कर लिया? अच्छा बताएं, एशिया कप जेशा ने हमें अलॉट किया था, हमने क्या कर लिया? 4 मैच बड़ी मुश्किल से सेठी साहब करा के चले गए, वरना तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। हमने क्या कर लिया? होम ग्राउंड और होम कंडीशन और अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड इस वर्ल्ड कप में इंडियन बैटिंग का और बॉलिंग का, रोहित शर्मा क्या कर रहे हैं पिछले 4 मैचेस के अंदर? वो टॉस जीतते हैं, पहले बैटिंग करते हैं, 300 350 स्कोर करते हैं और उनकी बॉलिंग लाइन आ पाके दूसरी टीम को खेलने नहीं देती है। ये पिछले 5 मैचेस में इंडिया सेम ऐसे जीता है जो हमने अब तक देखा है। पाकिस्तान ने तो पहले बैटिंग की और हम कोलैप्स कर गए तो इंडिया ने टारगेट चेज कर लिया। लेकिन ये जो वर्ल्ड कप के जो आखिरी 2 हफ्ते आप देखें, इंडिया तमाम मैचेस के अंदर पहले बैटिंग करते चला रहा है, 350 स्कोर करते हैं और दूसरी टीम को जल्दी आउट कर देते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो दूसरी ऐसी टीम है जो इस वर्ल्ड कप के फाइनल में वाकई डिजर्व करती थी। वो पहले वो 2 मैचेस अपने हारे, उसके बाद उन्होंने वो मोमेंटम पकड़ा, शानदार कमबैक किया। बिल्कुल, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच इंडिया से हारी थी अहमदाबाद में, अपना पहला मैच 2 जीतने के बाद, तो तमाम लोग ये बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के रन रेट को पाकिस्तान को नजर रखनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया नीचे रह जाएगा, पाकिस्तान को ऊपर आना चाहिए ऑस्ट्रेलिया से। और वो ऑस्ट्रेलिया ने वहां से ऐसा मोमेंटम पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच वो खेले, 260 रन की उन्होंने पार्टनरशिप बेंगलोर में की और हमारी बॉलिंग लाइनअप बेबस दिखाई दे रही थी और उन्होंने 400 रन का, हमें 368 रन का हमें टारगेट दिया, जो कि पाकिस्तान 305 रन स्कोर कर सका। ऑस्ट्रेलिया ने भी उसी तरह की क्रिकेट खेली है जिस तरह की इंडिया खेलता चला रहा है। मैंने इससे पहले भी बीसीसीआई के सरबराह देखे, मैंने सौरव गंगुली को भी देखा, मैंने बहुत सारे देखे हैं, जगमोहन डालमिया देखा, श्रीनिवासन देखा, बहुत सारे इंडिया क्रिकेट बोर्ड के सरबराह देखे। जे शाह ने जितना खेल को नुकसान पहुंचाया है क्रिकेट खेल को, इतना भारतीय क्रिकेट बोर्ड के किसी सरबराह ने नुकसान नहीं पहुंचाया। जे शाह तो वो कहते हैं ना कि क्रिकेट को ऐसे डील कर रहे हैं कि जैसे वो मेरी जेब में पड़ी हुई है जी क्रिकेट, तो वो इस तरीके से लेके चल रहे हैं। आईसीसी को भी इस तरह लेके चल रहे हैं। इतनी जितनी डिक्टेशन जो है जेशा की जानिब से आईसीसी को गई है, इतनी मैंने बीसीसीआई के किसी बोर्ड को नहीं देखी। मैंने जितना इंडिया के इस वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो मैंने देखा कि अंपायर्स का रोल देखा, लोग टॉस पे बात करने के लिए आ गए, लोग यहाँ तक बात करने आ गए कि इंडिया के लिए बॉल चेंज हो जाती है जब वो गेम चेंज हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पिच फिक्सिंग वो कर रहे हैं, सब काम उन्होंने कर दिए जो इससे पहले 2011 में भी इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, कोई बात नहीं हुई थी। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में बातें चल रही है कि बीसीसीआई यानी आईसीसी को खरीद लिया है और वो आईसीसी का ओडीआई वर्ल्ड कप अपने नाम कर लेगी मैच खेलने से पहले ही। लेकिन आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले ही बाहर होकर घर चले गए हैं, इसलिए पाकिस्तान वाले बातें कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कुछ बचा है कुछ नहीं, इसलिए ये चाहते हैं कि हम भारत के ऊपर आरोप लगाकर सुर्खियों में बने रहें, क्योंकि इन पाकिस्तान वालों का इस आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप में एक भी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के कल फाइनल के मुकाबले में ये भारत मतलब ये आग उगल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से दोनों टीमों ने तगड़ी फाइट करके फाइनल में पहुंची है, वहीं भारत तो अनबीटेबल रही है क्योंकि 10 में से 10 मैच ही जीत मतलब पूरे के पूरे मैच जीत चुकी है। और ऑस्ट्रेलिया तो 2 मैच हारी है लेकिन वो भी नॉन स्टॉप जीतती हुई आई है फाइनल में। लेकिन फाइनल काफी ज्यादा टफ होने वाला है, दोनों टीमें एक दूसरे को काफी ज्यादा टफ टाइम देंगी। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इसको टफ टाइम नहीं मान रही है क्योंकि उनका मानना है कि आईसीसी पूरी तरीके से बिक गई है और बीसीसीआई उसको मैनेज करती है और अपने हिसाब से पिच सेट करेंगे और मैच को जीत जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि भारत मतलब इस ओडीआई वर्ल्ड कप को जीतेगा आसानी से। लेकिन ये पाकिस्तान वाले किस बात के लिए आरोप लगा रहे हैं कि बीसीसीआई ने आईसीसी को खरीद लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। आईसीसी अगर बिक जाती तो भारत पहले ही उस खेलने से पहले ही वर्ल्ड कप ले लिया होता। लेकिन इन पाकिस्तानियों के पास कुछ बचा नहीं है, बस ये भारत के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि ये कर दिया वो कर दिया।
गया। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जका अशरफ भारत आए हुए हैं कि मतलब 21 तारीख को आईसीसी की मीटिंग है और ओडीआई वर्ल्ड कप देखने भी आए हैं, जिसको लेकर ये पाकिस्तान वाले बातें कर रहे हैं कि बीसीसीआई हमारा सुनता ही नहीं है और आईसीसी भी हमारा सुनता ही नहीं है, क्योंकि सबसे कमजोर बोर्ड हमारा बोर्ड है पीसीबी, जो आईसीसी उसको नीचे रखती है और बीसीसीआई को सबसे ऊपर रखती है। लेकिन आपको बता दें कि इसके लिए पावरफुल बोर्ड बनना पड़ता है और अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करना होता है, जो बीसीसीआई ने अपने आप को किया है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम फाइनल जीतेगी? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।